न्यूमरोलॉजी और वास्तु क्या आपस में कोई इनका सामंजस्य है? जीवन के अंदर बदलाव आएगा, वो हमारे को सफलता की ओर लेके जाएगा हमारे जीवन को, कि आपको अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, योर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूँगा न्यूमरोलॉजी के बारे में। हम अक्सर बातें करते हैं, आज मैं बात करूँगा न्यूमरोलॉजी और वास्तु क्या आपस में कोई इनका सामंजस्य है? जी हाँ, न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक सिक्के के दो पहलू हैं। या हम ये कह सकते हैं एक गाड़ी के दो पहिए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जैसे दो पटरियाँ होती हैं जो साथ साथ चलती हैं। इसका भी स्वरूप कुछ कुछ ऐसा ही है। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं, पर वास्तु का भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। हम जैसे न्यूमरोलॉजी से पता कर सकते हैं कि जीवन के कौन से समय में हमें किस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, पर वास्तु में बता सकता है कि शरीर के किस हिस्से में आपको वो समस्या रह सकती है, एग्जैक्ट आपको बता सकता है। तो दोनों का ही अपना अपना योगदान है। अगर हम दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 101% जो हमारे जीवन के अंदर बदलाव आएगा, वो हमारे को सफलता की ओर लेके जाएगा, हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। ऐसा मेरा मानना भी है और जानना भी है। तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ, जिसमें हम बात करेंगे यदि आपके जीवन के HRCM यानी कि हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी के अंदर आपको कोई समस्या फेस आ रही है, तो उसको हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके जो चुने हुए प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। यदि आपका प्रोफेशन आपके डेट ऑफ बर्थ से निकले जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर होते हैं उनसे कंपैटिबल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आपको अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रही या आपके मन मुताबिक आपको जॉब नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। या आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कहने के लिए तो आप बिजनेस कर रहे हैं मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और समस्याएं बढ़ती आ रही हैं, तो आपको एक बारी ज़रूर देखना चाहिए कि क्या आपका प्रोफेशन या आपकी जॉब आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, कंपैटिबल है या नहीं। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे हम पता लगा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 80% लोग दुनिया के अंदर ना अपने गलत प्रोफेशन चॉइस की वजह से ही वो अनसक्सेसफुल हैं। यदि आपको भी सफलता नहीं मिल रही तो आपको ज़रूर से ज़रूर पता करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा बिजनेस हमारे लिए अच्छा रहेगा। प्रोफेशन अच्छा रहे, प्रोफेशन में जॉब अच्छी रहेगी या फिर हमें बिजनेस ही करना चाहिए। ये बहुत ही एक सरल और सटीक माध्यम है जो आपके जीवन को सफलता की ओर ले जा सकता है। और वास्तु में दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हम जानते हैं कि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की जो दिशाएं होती हैं ये प्योर डायरेक्शंस होती हैं, और बाकी की जो दिशाएं होती हैं साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये इम्प्योर डायरेक्शन होती हैं। यदि आपकी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कोई भी डिफेक्ट है तो 101% आपके जीवन में पैसे की कमी रहेगी, क्योंकि नॉर्थ की जो दिशा है उसके जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो कुबेर है। तो आपको धन का अभाव हमेशा बना रहेगा यदि आपकी नॉर्थ की दिशा में भी डिफेक्ट है। सेम नॉर्थ ईस्ट जो कि सबसे बेस्ट लोकेशंस होती है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी आपको अगर इस दिशा में भी डिफेक्ट है तो आपके जो सोशल स्टेटस हैं, जितनी भी आपकी अबंडेंस है, यहीं से आती हैं, क्योंकि ये ईशान कोण भी इसे बोला जाता है। एक्चुअली ईशान शिव जी का ही नाम है। तो इस दिशा में भी अगर कहीं आपको डिफेक्ट मिलेगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर भी अपने जीवन में आपको तरक्की नहीं देखने को मिलेगी, आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। और ईस्ट की दिशा भी सूर्य की दिशा है, इसके प्लैनेट सूर्यदेव हैं और इसके जो लॉर्ड है वो इंद्रदेव हैं। इन दिशाओं में भी अगर कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी आपको
पैसे की किल्लत आ सकती है, क्योंकि ये 3 दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण दिशाएं हैं। इन तीनों दिशाओं का जो एलिमेंट है वो वाटर है। अब आपने वाटर की जगह पर यदि आग लगा दी है, आग लगाने का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे अपनी किचन बना ली या टॉयलेट बना लिया, इन तीनों दिशाओं में ही, तो आपने उस जो वाटर एलिमेंट है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। यदि आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया तो वो दिशा आपको अच्छा अनुभव नहीं देगी, आपके जीवन में वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी। इसलिए आपने इन तीनों दिशाओं को ही डिफेक्ट फ्री रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, इन दिशाओं को आपने अगर एनर्जाइज करना है तो आप क्या कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि हमारी इन दिशाओं में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रखा है जिसे आप चाहते ना चाहते हुए भी ठीक नहीं कर पा रहे, कितना काम करेगा ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको कुछ प्रतिशत इसमें कटौती देखने को मिलेगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है ना, अगर इसमें कोई डिफेक्ट है तो मैं बोलूँगा कि आपको इस डिफेक्ट को, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसको शुरू से ही आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा। जब आपका प्लाट बनता है, जब बन चुका था तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी दिशाओं में तो फिर भी कुछ ना कुछ कारागार हो जाती है ये रेमेडीज, मगर पर इस जोन में कितनी कारागार रहेगी ये मैं पक्के से नहीं कह सकता। फिर भी आप अपने इन दिशाओं को डिफेक्ट फ्री करने के लिए इन तीनों दिशाओं में एक पानी के झरने की तस्वीर लगा सकते हैं जो काफ़ी वेग के साथ नीचे आ रहा है, प्रेशर के साथ नीचे गिर रहा है। इस तरह की कोई भी आप इमेजेस लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, कोई सीनरी लगा सकते हैं उस वॉल के ऊपर, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाए। यहाँ से भी अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी पैसे की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। इस तरह से और भी बहुत सारे जोन्स होती हैं जिनका अपना अपना महत्व होता है। हर जोन्स के अपने अपने एलिमेंट होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और उनके लॉर्ड्स होते हैं। यदि आपने उस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि वास्तु में क्या है, एयर और फ्रीक्वेंसी का ही मेल है। अगर आप उस एलिमेंट्स को उसकी एलिमेंट से मिलवा देते हैं, जैसे आप फायर के एलिमेंट को फायर का एलिमेंट दे देते हैं, फायर वाटर की जगह वाटर दे देते हैं और एयर की जगह एयर दे देते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं इनका मेल आपस में सही तरह से बैठा देते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ आना स्वाभाविक है। यदि इस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, पानी की जगह आग का किचन बना दी और आग की जगह पे टॉयलेट बना दी, तो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपस में बहुत ही अच्छा तालमेल बैठाते हैं और आपके जीवन को 360 डिग्री तक चेंज कर सकते हैं। यदि आपके भी जीवन में इस तरह की कोई समस्या का सामना है तो मैं पक्के से कह सकता हूँ कि आप इसको न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देकर अपने जीवन की दशा सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज और लर्निंग बढ़ सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और नए जोन के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।